अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बकरे की रान और इसमें हम इंजेक्ट करेंगे मल्टी मसाले। तो आइए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं और इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं नाज़रीन। तो सबसे पहले हमने इसका ये जो ऊपर का तह है हमने इसको उतारना है ऐसे। इसको उतारने के बाद हमने फिर इसके अंदर मसाले इंजेक्ट करने हैं। जी तो नाज़रीन, तो आज हम इसमें सिर्फ 3 चीज़ों को डालेंगे, वो है 4 चीज़ें। इसमें एक सिरका है नाज़रीन। तो चमड़ा उतारने के बाद इसका जो ऊपर का छिलका था वो हमने उतार दिया है। अब हम इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे सोया सॉस। तो सोया सॉस देखिए हम इंजेक्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तो देखिए अब हम इसमें ये डालने जा रहे हैं। ये इसका ये जो सोया सॉस होता है इसके अंदर नमक जो होता है वो अपना होता है और इसमें हमने सिर्फ एक और चीज़ ऐड करना है, वो है नमक और सोया सॉस, बस। अब सोया सॉस डालने के बाद हमने इसमें डालना है सिरका। ये है तकरीबन 50 ml। इसमें हमने एक साइड में सोया सॉस डाल दिया, दूसरे साइड में हमने इसमें डाल दिया है सिरका। जी तो नाज़रीन, आपको किसी चीज़ को मैरिनेट करने के लिए कम से कम 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे, या कोई लोग तो 10-10, 12-12 घंटे भी रख लेते हैं। लेकिन इसका सिरिंज का ये फ़ायदा होता है कि हम इसके अंदर जो मसाला जात होते हैं वो हम इसके अंदर तक एंटर कर लेते हैं, यानी इसके अंदर तक हम डाल लेते हैं। ऊपर जो हम मसाला डालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाता है। और इस सिरिंज का ये फ़ायदा है इस नीडल्स का कि इसके अंदर जो हम सॉसेज वगैरह जो भी है वो हम इसके अंदर डाल लेते हैं। वैसे तो अमूमन इसको थोड़ा ज़्यादा रखना होता है, 8 घंटे या 5 घंटे या 2 घंटे, लेकिन इसको करने के बाद आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो अब हमने इसके ऊपर डालना है नमक और नमक के बाद इस सब्ज़ मिर्च को ऐड करना है। जी तो नाज़रीन, ये हर जगह बआसानी से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर के पास मिल जाएगा। ये जो है सिरिंज और ये है नीडल, ये जो है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली नीडल जो है आपको किसी भी हैवानात वाली मेडिकल स्टोर से ये मिलेगी आपको। जी तो नाज़रीन, आज तो ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर हमने ऐड करना है सब्ज़ मिर्च। ये है अदरक के 2 छोटे छोटे टुकड़े और ये है 8-10 दाने लहसुन की। और इसमें हमने ऐड करना है एक छोटा सा कटोरी पानी। और इसमें हमने 2 आई थिंक ये 1.5 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड किया है नमक। नाज़रीन तो हमने वो जो आपके सामने इसमें सब्ज़ मिर्च और पानी, अदरक और लहसुन, ये हमने इसके अंदर एक पेस्ट बना लिया। अब हम इसको बारीक छाननी से इसको छान लेंगे। इसको छानने का मकसद ये है क्योंकि हमने इसको भी नीडल के ज़रिए इंजेक्ट करना है और इसका ये जो ऊपर पेस्ट रह जाता है ये हमने इसके ऊपर ऐड करना है। हम नाज़रीन तो ये है वो सब्ज़ मिर्च का पानी, इसको हमने अभी इंजेक्शन के ज़रिए इसके अंदर वो भी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता होगा कि सब्ज़ मिर्च का जो जायका होता है ना, वो कढ़ाई और हर चीज़ में सब्ज़ मिर्च का जायका सबसे अहम होता है। ये पानी आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको पकाएंगे ये निकल जाएगा, लेकिन इसका जायका इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर नमक भी है और नाज़रीन तो इसके ऐड करने के बाद वो जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो मटेरियल थोड़ा सा रह गया था, बुरा इसे हम कहते हैं पश्तो में भी और उर्दू में भी बुरा ही कहते हैं। तो इसको हमने इसके ऊपर डाल देना है।
अब इसको ये सारा जो है इस सॉसेस और ये सब्ज़ मिर्च इसमें ये सारा नेचुरल जो है ये सारा वो है सिर्फ सिवाय सिरके के और ये सोया सॉस के। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने इसमें रख देना है। अब हमने इसको पकाना है इसके अंदर तकरीबन 45 मिनट्स या 1 घंटे तक हमने इसको नॉर्मल स्टीम पे बनाना है नाज़रीन। तो इसके अंदर हमने ये एक जलीनुमा छोटा सा वो रखा हुआ है, इस जिसके ज़रिए इसका जो पानी है वो नीचे जाएगा। अब हम ये जो गोश्त है ये अगर प्रेशर कुकर में ना जाए तो आपने इसका ये हड्डी तोड़ देना है और एक नीचे ये देखें, बाकी ये पूरा रन जो है इसके अंदर आ गया है। अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने ये देखें पानी डाल लेना है। ये तकरीबन 2 कप पानी है। ये गोश्त जो है ये पानी के अंदर नहीं होता है, ये जो है ये ऊपरी होता है। अब हमसे नाज़रीन तो अब जितने भी वो मसाले रह गए थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है। वजह यह है कि इसका जो मसालों का टेस्ट है वो पानी में होगा, पानी बुखारात की शक्ल में ऊपर जाएगा, इसका टेस्ट इसके अंदर भी जाएगा। नमक अब हमने ये इसके अंदर रख देना है। तो ये जब पक के फिर हम आपको बताएंगे। अभी हमने इसको वेट कितना देना है, अब हमने इसको गर्म करना है। जब पानी सही उबल जाए, गर्म हो जाए तो तब इसके ऊपर हमने ढकना बंद करना है। अब जब इसकी जो वेट है ये इसकी जब सीटी की आवाज़ आने लगे तब हमने इसका टाइम काउंट करना है और उस वक्त के बाद हमने इसको 1 घंटा फिक्स 1 घंटा हल्की आंच पे हमने इसको रखना है प्रेशर कुकर के अंदर। जी नाज़रीन तो अभी हमारा तकरीबन 1 घंटा पूरा हो गया है। तो अभी हमने इसको चेक करना है कि ये पका है या नहीं। अगर पका है तो किस कंडीशन में है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मेरे अल्लाह की फजल, मेरे अल्लाह की करम देखें। इसको मैं निकाल देता हूँ। ज़बरदस्त। तो जी नाज़रीन ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके ये देखें, ये ऐसे पके हुए देखें, इतना गल गया कि ये माशाल्लाह माशाल्लाह देखें। माशाल्लाह इसका इतना ज़बरदस्त जाएगा क्योंकि ये मिर्चों के अंदर पका हुआ है। इसमें आपको मैंने बताया था कि हाँ, अगर आपको थोड़ा सा इसमें मसाला कम लगे, अगर आप इसको बाद में फ्राई भी करना चाहें तो आप फ्राई कर सकते हैं। इसको आप गरम गरम नान के साथ और आपने इसको पेश करना है केचप के साथ। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। मुझे तो अभी सब्र नहीं हो रहा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एपिसोड के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।